ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं द्रौपदी के बारे में। बताएंगे आपको संक्षिप्त रूप में द्रौपदी का संपूर्ण जीवन। बताएंगे कि द्रौपदी के साथ उनके जीवन में क्या क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ होने से तथा द्रुपद पुत्री होने के कारण उन्हें द्रौपदी कहा जाता था। द्रौपदी को यज्ञसेनी इसलिए कहा जाता था दोस्तों कि मान्यता के अनुसार उनका जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था। उन्हें पांचाली भी कहा जाता था क्योंकि उनके पिता पांचाल देश के नरेश थे। उनका एक नाम कृष्णा भी था। द्रौपदी के भाई थे धृष्टद्युम्न, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण का सिर काट दिया था। दोस्तों, द्रौपदी के स्वयंवर में महाराज द्रुपद ने यह शर्त रखी थी कि निरंतर घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से जो भी वीर एक विशेष धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर दिए गए 5 बाणों से छिद्र के ऊपर लगे लक्ष्य को भेद देगा, उसी के साथ वह अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह कर देंगे। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण और कौरव सहित देश विदेश से बहुत सारे राजा पहुँचे। पांडव भी स्वयंवर स्थल पर पहुँचे। कर्ण ने जब अपने धनुष पर बाण चढ़ाया ही था कि उतने में ही द्रौपदी ने सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण महारथी कर्ण को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। कौरव आदि अनेक राजा तथा राजकुमार तो उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सके और भूमि पर गिर पड़े। तब ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने पहुंचकर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य को भेद दिया। लेकिन कौरवों सहित अन्य राजाओं ने इस बात पर आपत्ति जताई कि ब्राह्मण को राजकन्या क्यों दी गई। इस समारोह में भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे, जो जानते थे कि ब्राह्मण वेश में कौन है। तो उनकी नीति से समारोह में शांति बनी और द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई। इस तरह द्रौपदी और अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, अर्जुन सहित पांडव द्रौपदी को लेकर कुंती के पास पहुँचे। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर ही माता कुंती को पुकारा और कहा, माते, हम आपके लिए भिक्षा लाए हैं। उनके यह कहने पर कि वे लोग भिक्षा लाए हैं, उन्हें बिना देखे ही उनके माँ कुंती ने कुटिया के अंदर से ही कहा, जो भी लाए हो उसे सब मिलकर ग्रहण करो। पांचों हैरान रह गए, लेकिन माँ कुंती के मुँह से निकला वचन उनके लिए दुविधा का विषय बन गया। पुत्र वधू को देखकर अपने वचनों को सत्य रखने के लिए कुंती ने 5 पांडवों को द्रौपदी से विवाह करने के लिए कहा। दोस्तों, द्रौपदी की जीवन की कथा यहीं से वास्तव रूप में शुरू होती है, जो इतिहास में आज तक चर्चित है। द्रौपदी ने पांडवों के साथ रहकर पांडवों की हर कदम पर मदद की। द्रौपदी को युवराज युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से संतानिक और सहदेव से श्रुतवर्मा नामक पुत्र हुए थे। दोस्तों, द्रौपदी के कारण ही पांडवों को अश्वत्थामा के मस्तक की मणि लाना पड़ा था। वह मणि उस समय समस्त राज्य से अधिक मूल्यवान तथा शस्त्र, क्षुधा, देवता, दानव, नाग, व्याधि आदि से रक्षा करने वाली थी। दोस्तों, कहा जाता है कि द्रौपदी के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि पांडवों द्वारा बनवाए गए माया निर्मित सभा भवन में विभिन्न विचित्रता थी। दुर्योधन जब वहाँ घूम रहा था तब उसको अनेक बार स्थल पर जल की, जल पर स्थल की, दीवार पर दीवार की और दीवार में भ्रांति हुई, जिसे एक तरह से भ्रम कहा जाता है। कहीं वह सीढ़ी में समतल की भांति होने के कारण गिर गया और कहीं पानी को स्थल समझकर पानी में भीग गया। उसकी इस स्थिति को देखकर युधिष्ठिर को छोड़कर द्रौपदी सहित अन्य पांडव हंसने लगे। कहा यह भी जाता है कि द्रौपदी ने उन्हें अंधे का बेटा अंधा कहा था। दुर्योधन अपना यह अपमान सह नहीं पाए और द्रौपदी को सजा देने की योजना बनाने लगे। और अब बात करते हैं द्रौपदी के चीरहरण की। दोस्तों, अतः हस्तिनापुर जाते हुए दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ पांडवों को द्वितकीरा में हराकर उनका वैभव चूर करने की एक युक्ति सोची। दुर्योधन का मामा शकुनी द्वितकीरा में निपुण थे। दोनों ने मिलकर धृतराष्ट्र को द्वितकीरा का आयोजन करने के लिए मना लिया और फिर विदुर के हाथों पांडवों को निमंत्रण भेजा। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की यह चुनौती स्वीकार कर ली तथा द्वितकीरा में व्यक्तिगत समस्त दाव भाइयों को, स्वयं अपने आप को तथा अंत में द्रौपदी को भी वह हार बैठे। दुर्योधन ने क्रुद्ध होकर दुशासन, जो कि उसका भाई था, उससे कहा कि वह द्रौपदी को सभा भवन में बालों से खींचकर घसीटते हुए लेकर आए। द्रौपदी ने दुर्योधन से प्रश्न किया कि धर्मपुत्र अर्थात युधिष्ठिर ने पहले कौन सा दाव हारा है, स्वयं अपना अथवा द्रौपदी का। तब दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। कर्ण के उकसाने
बढ़ाने से दुशासन ने द्रौपदी को निवस्त्र करने की चेष्टा की। द्रौपदी ने निकट विपत्ति जानकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण की लीला से द्रौपदी का वस्त्र लंबवता होता चला गया और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा हुई। दोस्तों, द्रौपदी इतिहास में अकेली ऐसी महिला थी जिसने सबसे ज्यादा सहा। द्रौपदी के जीवन पर सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए और उनके चरित्र की पतिव्रता को उजागर किया गया। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।